बेड टाइम, बायोग्राफी, स्टासीलैंड, बुक समरी का चैप्टर 3। क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार निगरानी में रहना कैसा लगता है? जूलिया बेहरेंड ऐसे ही रहती थीं। वह 1966 में पैदा हुई थी। उनके माता पिता टीचर थे। उन्होंने उसे अपना सिर झुकाकर रखना सिखाया। वे उसके लिए एक सेफ, शांत जिंदगी चाहते थे। कोई परेशानी नहीं, अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। यही प्लान था। घर पर भी परिवार पॉलिटिक्स के बारे में बात करने से बचता था। जब तक जूलिया बड़ी हुई, ईस्ट जर्मनी में हर कोई यह मान चुका था कि उन पर नजर रखी जा रही है। लोगों को उम्मीद थी कि फोन टैप हो सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अजनबी सुन रहे होंगे। इस एहसास ने ज्यादातर दिनों को बदल दिया। इसने छोटे और बड़े दोनों तरह के फैसलों को बदल दिया। विदेशियों से मिलने के कुछ दुर्लभ मौकों में से एक लाइप्जिग ट्रेड फेयर में मिलता था। यह साल में 2 बार होता था। आयरन कर्टेन के दोनों तरफ से लोग सामान दिखाने आते थे। वे कैफे और हॉल्स में भी मिलते जुलते थे। जब जूलिया 16 साल की थी तो उसे फेयर में एक नौकरी मिली। वह भाषाएं अच्छी बोलती थी। उसने इंटरनेशनल गेस्ट्स के लिए एक अशर के रूप में काम किया। वहां वह एक इटालियन आदमी से मिली। वह एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। वह अपने अर्ली 30s में था। उन्होंने फेयर में बात की। इवेंट खत्म होने के बाद भी वे संपर्क में रहे। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुई। वह सरकारी परमिशन से साल में सिर्फ 2 बार आ सकता था। वे कभी कभी हंगरी में भी मिलते थे। हंगरी ईस्ट और वेस्ट दोनों के विजिटर्स को आने देता था। ये एक दूसरी दुनिया की छोटी सी खिड़की जैसा लगता था। धीरे धीरे संकेत दिखने लगे। उसके खत फटे हुए और टेप लगे हुए आते थे। जब वह आता था तो जूलिया के घर के बाहर कारें इंतजार करती थीं। विजिटर्स को जाते समय रोका और तलाशा जाता था। फोन पर वह यह मानने लगी कि कोई और भी उसे सुन रहा है। उसने एक छोटे से प्रोटेस्ट के तौर पर उससे मजाक में यह भी कहा, बाकी सब लोगों को गुड नाइट। उसके माता पिता ने चिंता न करने को कहा। यहाँ जिंदगी ऐसी ही है, उन्होंने उससे कहा। कई लोगों ने उस लॉजिक को स्वीकार करना सीख लिया था। जूलिया ने भी ऐसा ही किया। उसे नहीं लगा कि उसके पास छिपाने लायक कोई सीक्रेट्स है। वह अब भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी। वह एक इंटरप्रेटर बनना चाहती थी। इससे उसे लैंग्वेजेस के साथ काम करने का मौका मिलता। यह दुनिया के लिए एक खिड़की की तरह लग रहा था। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। टीचर्स ने उसे बताया कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उसे सिर्फ फाइनल एग्जाम की जरूरत थी। फिर हेडमास्टर उसके माता पिता के पास आए। उन्होंने उन्हें कुछ अजीब बताया। आपकी बेटी को अपने इटालियन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, उन्होंने कहा। सबको लगता है कि वह स्कूल के बाद वेस्ट चली जाएगी। इससे उसके करियर को नुकसान होगा। उसके माता पिता हैरान रह गए। हेडमास्टर को क्यों परवाह होनी चाहिए? उन्हें लगा कि उसने एक हद पार कर दी है। उन्होंने उसे उनके पारिवारिक मामलों से दूर रहने को कहा। एक बार के लिए वे चुप नहीं रहे। उन्होंने विरोध किया। कुछ हफ्तों बाद जूलिया वह एग्जाम फेल हो गई जिसकी उसे जरूरत थी। उसने नॉर्मल सब्जेक्ट्स में अच्छा किया था, लेकिन वह पॉलिटिकल एग्जाम में फेल हो गई। ईस्ट जर्मनी में ये ग्रेड्स जितना ही मायने रखता था। यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको सही पॉलिटिकल व्यू दिखाना होता था। उसके बिना दरवाजे बंद हो जाते थे। उसके माता पिता ने मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उसे पढ़ने और फिर से टेस्ट देने के लिए कहा। फिर हेडमास्टर दोबारा आए। परेशान मत होइए, उन्होंने उसके पिता से कहा। वह उसे कभी भी वह एग्जाम पास नहीं करने देगा। उस पर निशान लग गया है। स्टासी ने उसके नाम के आगे एक काला निशान लगा दिया था। एक विदेशी को डेट करने की वजह से वह एक टारगेट बन गई थी। कोई ड्रामेटिक अरेस्ट नहीं हुई, कोई जेल की सजा नहीं हुई, लेकिन इसका असर अज़ा जैसा ही था। यूनिवर्सिटी और एक करियर का उसका रास्ता ब्लॉक हो गया था। जूलिया की कहानी एक धीमे तरह के नुकसान को दिखाती है। यह हमेशा देखे जाने से आता है। यह एक ऐसे सिस्टम से आता है जो तय करता है कि कौन आगे बढ़ सकता है। यह कंट्रोल के छोटे छोटे कामों से आता है जो जिंदगी को बदलने वाले नियम बन जाते हैं। सोचिए इसका क्या मतलब है। हर नुकसान जोरदार नहीं होता। कभी कभी नुकसान शांत और लगातार होता है। यह वह तरीका है जिससे एक टीचर का विजिट प्लान्स को बदल सकता है। यह वह तरीका है जिससे एक फटा हुआ खत भरोसे को बदल सकता है। यह वह तरीका है जिससे एक सरकार बिना कोर्ट रूम के आपका फ्यूचर तय कर सकती है।
जूलिया भाषा के जरिए दुनिया घूमना चाहती थी। इसके बजाय उसे एक ऐसी दीवार मिली जिसे वह चढ़ नहीं सकती थी। उसका सपना जेल की कोठरी में खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके फ्यूचर का दरवाजा वैसे भी बंद हो गया। उसने सीखा कि छोटे फैसले और कानाफूसी कितने पावरफुल हो सकते हैं। अगर आप वह किताब पढ़ते हैं जो उसकी जिंदगी के बारे में बताती है, तो आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे एक निगरानी रखने वाली सरकार छोटी छोटी चीजों को बदल सकती है। आप देखेंगे कि कैसे परिवार के फैसले और हेडमास्टर का एक विजिट एक जिंदगी को बदल सकता है। जूलिया की जिंदगी एक शांत सवाल पूछती है, अजनबियों को आपके फ्यूचर का कितना हिस्सा तय करने का अधिकार होना चाहिए? जैसे ही आप यह चैप्टर देखें, अपने आप से यह पूछें, क्या आप सेफ रहने के लिए चुप रहते? क्या आप बोलते और एक बंद दरवाजे का रिस्क उठाते? जूलिया ने प्यार को चुना। कीमत जोरदार नहीं थी, लेकिन यह असली थी। उसकी कहानी आज भी हमसे बात करती है, डर, प्यार और उस पावर के बारे में जो देखती है।